So what are the differences between static and dynamic memory allocation? So let's see. In static memory allocation, one second, let me zoom. Yes, in static memory allocation, memory is allocated while writing the C program. ठीक है, जब आप C program write कर रहे थे, जब आप लिख रहे थे, है ना, उसी टाइम पे आपने लिखा कि int A10, ठीक, तो आपने लिखते टाइम ही ये बता दिया कि मुझे कितने एलिमेंट्स को फिक्स करना है, कितना मेमोरी एलोकेट करना है, ठीक है। तो आपका जब उसको कंपाइल करते हैं तो उसी टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो जाती है। एक्चुअली द यूजर रिक्वेस्टेड मेमोरी विल बी एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, राइट। And what about the dynamic memory allocation? In dynamic memory allocation, memory is allocated while executing the program, that means at runtime, right? तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आपका मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होता है, तो आप जितना चाहें आप रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एरे बिल्कुल यूज़फुल ही नहीं है। एरे आप वहाँ यूज़ करिए जहाँ पे आपको रैंडम एक्सेस चाहिए, जहाँ पे आपको पता है कि इतने से ज़्यादा या इतना ही स्पेस चाहिए होगा कुछ स्टोर करने के लिए, वहाँ पे आप एरे यूज़ करिए। हर एक एलिमेंट के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं, राइट। सो मेमोरी साइज कैन बी मॉडिफाइड वाइल एग्जीक्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप मेमोरी साइज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट दिस इज द मैजिक ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कि यू कैन मॉडिफाई द साइज वाइल एग्जीक्यूशन। इसी वजह से ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे कैसे कैसे करना है। सो एग्जांपल ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज एरे, एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो एग्जांपल है दैट इज लिंक्ड लिस्ट, जो आपको बहुत कठिन लगता होगा। तो इसके लिए आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को छोड़ नहीं देना है, ठीक है।